अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबर से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। काफ़ी सारे लोगों के जो थे कमेंट क्वेश्चन भी आ रहे थे, उनके हवाले से बात करेंगे। लेकिन अभी जो बड़ी अपडेट आ रही है वो आ रही है वीज़ा रिन्यूअल के हवाले से, जो कि काफ़ी सारे लोगों के जो है वीज़ा रिन्यूअल नहीं किए गए। कहाँ-कहाँ के लोग हैं और भी कुछ बड़ी अपडेट हैं जो कि हम अब बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है अर्दिया इलाके से। एक घर के अंदर आग लगी जिसमें कि एक बिल्डिंग में जो क्या 16 लोग उस बिल्डिंग में फंस गए थे, लेकिन कुछ लोग जो है लगभग 14 लोग जो बाहर निकल गए, लेकिन 2 लोग फिर भी फंसे रहे। किसी कारण से उनको भी निकाल लिया गया, लेकिन आग की चपेट में वो लोग आ चुके थे तो उनको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर दिया गया है। तो अगर आप भी कहीं पे भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, कहीं पे भी रहते हैं तो सावधानी बरतें। अभी जो है फाइनली ये नहीं बताया गया किस दौरान ये आग लगी, किस पर्पज से ये आग लगी है, किस तरीके से ये आग लगी, क्या जो है लापरवाही की वजह से आग लग गई है। अभी इसके हवाले से जो भी अपडेट आता है तो ज़रूर हम आपके सामने पहुंचाएंगे, ताकि आप लोग भी इस तरह की गलती ना कर सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। कुछ लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है जो कि कानून का उल्लंघन कर रहे थे, जैसे कि मास्क वगैरह नहीं लगाए हुए थे। और जो मैंने आपको बताया था, हर वीडियो के अंदर बताता रहता हूँ कि आपको कहीं पे भी 4 लोग या 5 लोग इकट्ठा होकर जमा करके बातें नहीं करनी है बाहर इलाके में किसी भी जगह, क्योंकि अगर किसी भी तरीके से जो टीमें तैनात की गई हैं कुवैत सरकार की तरफ से, जो क्या लोगों को समझाने के लिए, लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, तो उसी तरीके से उन लोगों को देखा 5 लोग थे एक जगह, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आप भी बिल्कुल इस तरह की कोई भी गलती ना करें, नहीं तो आपको भी परेशानी आ सकती है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, और ये आ रही है टीचर के हवाले से। मिस्र के 200 टीचर ने जो एप्लीकेशन दिया था और वीज़ा रिन्यूअल के लिए मिनिस्ट्री में दिया, लेकिन जो मिस्र के लोग हैं उनका वीज़ा रिन्यूअल करने से इनकार कर दिया गया है। 200 लोग हैं। अब आप लगा सकते हैं हिसाब के, मिस्र के लोगों को भी जो है वीज़ा रिन्यूअल नहीं किए जा रहे हैं, तो आप जितने भी एशियन कंट्री हैं तो उनके जो वीज़ा कैसे रिन्यूअल किए जाएंगे और उनको कैसे बुलाया जाएगा, क्योंकि अभी ये 200 टीचर हैं, दूसरे वर्ग नहीं है, क्योंकि टीचर को जो है ज़्यादातर तादाद में जो है लोगों को बुलाया जाता है और अभी जो है टीचर का वीज़ा भी रिन्यूअल नहीं किया जा रहा है। और जो है मिनिस्ट्री अलग अलग तरीके के जो है ढील डाल रही है और किसी भी तरह से कोई भी अपडेट नहीं दे रही है, सिर्फ इनकार किया है, अभी रिन्यूअल नहीं हो सकता। तो आप उसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब तक ये सारी चीज़ें चलेंगी, कब तक नहीं चलेंगी। और ये अपडेट थी, सोचेगा मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी जाए, ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें। अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका है, रिन्यूअल कराना चाहते हैं, तो आप भी ज़रूर अपनी कंपनी या कफिल से बात करें और उनसे बात करने के बाद में अपने बारे में जो भी रिन्यूअल वगैरह कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारी कंपनियां, टीचर वगैरह जो भी किसी भी थ्रू बंदा वहाँ पे जाता है तो कुछ तो लोग बुलाना नहीं चाहते, कुछ लोग करवाना नहीं चाहते। अलग अलग जो है वो लोगों की राय होती है। तो इस दौरान आपके कफिल या कंपनी की क्या राय है, आप ज़रूर जो है उनसे फ़ोन करके मालूम करें। अगर आप किसी भी देश में फंसे हुए हैं और कुवैत वापस जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर उनको फ़ोन करके बोल दें और वो आपका वीज़ा रिन्यूअल करा लें, ताकि आपको एंट्री करने में कोई परेशानी हो। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं भाई रिन्यूअल हो जाएगा, हमारा एकमा एक्सपायर हो चुका है, तो उसके बाद में हमें एंट्री कैसे मिलेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका वीज़ा रिन्यूअल किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, तो आपको मोबाइल में जो है एक कुवैत की जो सिविल आईडी होती है उसके हिसाब से एक एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड कर लेना और उसके अंदर पूरी डिटेल्स डालने के बाद में एयरपोर्ट पे जैसे ही वो दिखाएंगे तो आपको उसी से एंट्री मिल जाएगी। क्योंकि वो जो है डिजिटल आईडी है, अब उसको शो करेंगे तब भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। एयरपोर्ट पे कहीं पे भी आप उसी से सफ़र कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, सोचे आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।